When the stars align with a certain mind, you can read the lines and you shall find a universal love, just one of a kind. Look up to the sky, let yourself unwind. Hey now, it's passing so fast that you'll miss it out. ऐसे ही मेरा मुंह दबा देता और इसने नाक मेरी बहुत बार तोड़ी है। एक बार तो ना ब्लड निकलने लग गया था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहाल एंड ममा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। तो अभी एक व्लॉग शूट करके मैंने ख़त्म किया है क्योंकि बहुत लंबा था, क्लीनिंग का चल रहा है। तो दूसरा व्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन अब हमने क्लीनिंग से ब्रेक ले लिया। मैंने लिया है, हरिथ्वी ने अभी नहीं लिया। और मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए क्योंकि सुबह से उन्हीं कपड़ों को ओके हरिथ्वी भी ब्रेक लेने वाला है क्योंकि वो भी बहुत थक गया और उसके भी कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि सेम कपड़ों में ना सुबह से काम करे तो गंदगी मेरे ना हाथों को बड़ी अजीब सा हो रहा है। वो सुबह से वो उसमें थे ना विम बार में, उसी से टॉय वॉश एंड एवरीथिंग वॉशिंग वगैरह चल रही थी, तो हाथ अजीब से हो गए और ना किच सी हो रही है दांतों में। तो ब्रेक लेके मैं अभी अपने लिए मैं सोच रही हूँ मैं भी चाय पीती हूँ, दिल कर रहा है चाय पीने का। इसे ट्राइपॉड पे फिक्स करती हूँ, चाय बनाऊं। और हरिथ्वी के लिए भी, हरिथ्वी को चाहिए डार्क कॉफी, तो हरिथ्वी के लिए वो बनाऊंगी। तो कपड़े मैंने खोल ले, एक लोड मैंने धोने के लिए लगा दिया क्योंकि सुबह भी हमें क्लीनिंग करनी है, तो बाकी काम मैं कोई नहीं करने वाली, क्लीनिंग पे ही फोकस करूंगी ज़्यादा। तो पहले हरिथ्वी को देती हूँ, उसको भूख लगी है। बेचारा मेरे साथ सुबह से काम लगा हुआ है, सुबह से मतलब अगर मैं नहीं ना बैठती तो हाँ मैंने तो ब्रेक लेके काम किया, बट हाँ हरिथ्वी तो काम ही करता जाता था, तो उसके लिए जो रिफ्रेशमेंट है वो बनती है। तो उसके लिए डार्क कॉफी बनेगी। दोनों मशीनें एक्चुअली मैंने चलाई हुई हैं। जो फुली ऑटोमेटिक है उसमें अपने कपड़े और ऊपर छत पे जो हमारे रूम है उनको भी हमने साफ किया। उनकी शूट नहीं हमने की, पर उनको फटाफट से साफ किया क्योंकि एनर्जी नहीं थी मेरे में, तो मैंने इतना डीपली उनको साफ नहीं किया, थोड़ा सा साफ किया। बेडशीट उतार के लाई, वो डालनी थी धोने के लिए, फिर अपने कपड़े और हरिथ्वी के खोले वो डाले धोने के लिए। तो दूसरी मशीन में जो कपड़े हमने यूज किए थे ना धोने के लिए, सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए, वो सारे जो हैं वो मैंने धोने के लिए डाल दिए। डैडी धोए ना, कुछ धो के थक गए हम लोग। अब अब हरिथ्वी का बनाती हूँ। सो गाइज ये शाम के स्नैक का वक्त था, तो मैंने हरिथ्वी के लिए उसका प्रोटीन शेक बना दिया। लेकिन हरिथ्वी को लगता है कि ये उसकी डार्क कॉफ़ी है क्योंकि इसमें हल्का सा टच कॉफ़ी का भी देती हूँ मैं, ताकि उसको उसका भी टेस्ट आ जाए और मेरा भी बन जाए। और ये शाम का वक्त है और क्योंकि अब गुरपुर्ब आने वाला है तो रोज़ हरिथ्वी की ये डिमांड होती है कि मम्मा दिए जलाओ। तो अभी मैंने दूसरे दिए तो जलाने नहीं शुरू किए, लेकिन ये टी लाइट्स वाली जो चीज़ें हैं उनको मैंने जलाना शुरू कर दिया है। और स्पेशली हरिथ्वी के ऑफिस में रखा है, मतलब लिविंग रूम में, जिससे हरिथ्वी भी खुश रहती है और घर भी जो है जगमगाया रहता है। और आज बहुत थक गए थे तो ये भी थोड़ा पीसफुल रहा। हाय गाइस, वेलकम बैक। एक्चुअली ना मैं व्लॉग शूट करते करते मैंने अभी धूप बत्ती किया है, जय बाबा जी किया है, और इधर भी थोड़ा सा दिए जलाए हैं क्योंकि गुरपुर्ब का हफ्ता है। ये हमारे बाबा जी का जो गुरपुर्ब है वो हफ्ता वीक चल रहा है। तो वैसे तो मैं पूरा मंथ ही, हर बार मेरे को मतलब ऐसा होता है कि घर जगमगाता रहे। जब मैं मायके में थी ना तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा मनाते हैं, तो हमारे घर में लाइट्स वगैरह दिए बहुत जलाए जाते हैं गुरपुर्ब पे। तो यहाँ पे भी जलाए जाते हैं, लेकिन होता है ना सिर पे जिम्मेदारियाँ हैं तो और काम होते हैं। तो बस हरिथ्वी ने मुझे याद दिलाया कि मम्मा बाबा जी का बर्थडे आने वाला है तो आप ना लाइट्स लगाओ घर पे। तो मैंने लाइट्स की और ऐसे नहीं अच्छा लग रहा। हाँ जी, क्या लगाओ? स्टार लाइट। तो ऐसे बाबू ने स्टार लाइट भी ऑन करवा दी है, तो कहती है ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो डिनर का ऐसे है कि हम सुबह से बहुत थक गए हैं, बहुत मतलब इतना कि पूछो मत। अभी तो बैंड बजी हुई है, तो मैंने ना अभी भी थोड़ा सा क्लीनिंग प्रोसेस किया।
टैडी वैडी हरित्वी के अच्छे से रखे, जो एक्स्ट्रा थे उनको उठाया, जो नहीं निकाले हुए थे वो निकाले, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा टैडी हैं। तो कुछ टैडीज हैं जो कभी नहीं निकाले थे, जैसे डोरेमोन नहीं निकाला था, यूनिकॉर्न, ये हॉर्स, और हरित्वी का जो फर्स्ट टैडी था जब वो छोटू था ना, उसका फर्स्ट टैडी था, मैं दिखाऊं तो ये कैमल, तो ये मैंने आज निकाले, और बहुत कुछ, और उस बेचारी का ब्राउनी कैसे रुस के लम्मा पे कहता हाँ। ओए 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 ओए, किसी का दो ब्राउनी रुस गया, कहता बाबू मेरे पास आया नहीं इतनी देर से, ओले बेबी लादी आ गया ब्राउनी के साथ, लादी ओले ओले तो डिनर का कुछ ऐसा है कि मैं सिंपल रखने वाली हूँ डिनर। मेरी तो दोपहर वाली खिचड़ी है, मैं तो वही खाने वाली हूँ। हाँ जी, तो अभी 5:30 पौने 6 हो गए हैं, तो मेरा फ्रूट टाइम है, तो मुझे फ्रूट लेना है, और साथ साथ अनार के दाने निकालूंगी मैं, क्योंकि मुझे सुबह जूस लेना होता है। ओके खा लो बेटा। तो और रात को डिनर में डैडी का देखते हैं, डैडी जी क्या खाएंगे, उनको एग भुर्जी बना दूंगी सिंपल, और हरित्वी को चपाती के लड्डू चलेंगे आपको डिनर में? यस, पसंद है मुझे। तो अब मैंने कोई सफाई नहीं करनी, कोई डीक्लटर, कोई कुछ नहीं करना, बस कल का दिन हम थोड़ी सी सफाई करेंगे, दीवारें वॉश, ओ कल दीवारें वॉश करेंगे, है ना रित्वी? नहीं, परसों करेंगे। अरे बेबी कल करते हैं ना? नहीं, परसों करेंगे। ठीक है परसों। कल क्या करना है? कल मुझे खेलना है। अच्छा, क्योंकि आज हरित्वी खेल नहीं पाया, इसको ये है कि काम करते रहे तो खेल नहीं पाया हरित्वी। मैं अकेली कर लूँगी, सुबह उठकर जब हरित्वी सोया होता है ना, तभी मुझे लगता है मैं कर लूँगी, बाकी तो सुबह बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी मेरा फ्रूट टाइम है, मैं दूध वाले अंकल का वेट कर रही थी कि वो आ जाएं, फिर अनार छीलने बैठूं, क्योंकि अनार छीलूंगी ना हाथ गंदे हो जाएंगे, फिर वॉश करो, फिर दूध लेने जाओ, फिर वॉश करो। आज तो हाथों की वैसे ही बैंड बज गई है। क्या बैंड बजी? आपको नहीं पता, मेरे ना मतलब सर्फ में थोड़ी देर हाथ रह जाए ना तो खराब। आप अगर किसी ही सफाई की चीज में हाथ रख दो ना, तो खिच होती है। हाँ, मेरे को ना बड़ी खिचखिच होती है, मेरे को बचपन से ये प्रॉब्लम है। दूध वाले अंकल ही नहीं आए यार। और मैं सोच रही हूँ एक ना हेयर स्टाइल बनाने का, मैंने बहुत देखा है यूट्यूब पे और उस पे इंस्टाग्राम रील्स पे, और मेरी स्किन देखो, ये मुझे लगता है तेल है, नहीं तेल नहीं है, ग्लो ही है। मैं सोची तेल आ गया तो चलो देखते हैं दूध वाले अंकल आते हैं कि नहीं, और हेयर स्टाइल बना के देखते हैं एक। एंड देन दोस्तों ये डिनर का टाइम है, और हरित्वी का डिनर थोड़ा सा पारंपरिक ट्रेडिशनल होने वाला है। हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, और पंजाबियों में इसको चूरी बोला जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा जो मॉडर्न टेक्निक से बना रही हूँ, क्योंकि ग्राइंडर से बना रही हूँ, और इसको थोड़ा सा मॉडर्न जो है रूप भी देने वाली हूँ, लड्डुओं का रूप देना है। इसके लिए आपको जितनी चपाती चाहिए उसको लेके छोटे छोटे बाइट करके ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद इसमें मैंने शक्कर डाला है, आप लोग गुड़ भी डाल सकते हो, लेकिन गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए मैं हरित्वी को गुड़ यूज़ नहीं करती, क्योंकि हरित्वी की तासीर भी गर्म है तो उसको दिक्कत हो जाती है। शक्कर डालने के बाद अच्छे से चलाने के बाद उसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है। आप ये सब कुछ ना मैं अनलिमिटेड सा मतलब अपने अंदाज़न ही करती हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपको घी ज़्यादा डालना है घी कम डालना है, लेकिन ये ट्रेडिशनल डिश है गाइज। और बच्चों के लिए अगर वो एक मील भी ऐसा ले लेते हैं तो पूरे दिन का जो उनका न्यूट्रिशन वैल्यू है ना वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे बाबू आ चुका था, क्योंकि उसको पता था उसका खाना बन रहा है, तो अच्छे से हाथों से इनको मिक्स करने के बाद हम जो है इसके लड्डू बनाएंगे। अपने अकॉर्डिंग लड्डुओं का साइज़ रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ क्या करती हूँ छोटे छोटे लड्डुओं का साइज़ रखती हूँ, और उससे क्या होता है कि वो 1 बाइट में जितने 1 बाइट आए उतना साइज़ जो है लड्डू का होता है। इससे क्या होता है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बैठ के टिक के नहीं खाता, हमेशा इधर उधर भागता हुआ खाता है, तो आप पीछे पीछे भागते हुए उसको खिलाते हो, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। एक लड्डू मुँह में डाला, उसकी 1 बाइट हो गई। तो हरित्वी का ये था कि वो खेल में थोड़ा बिजी था, तो वो अपने आप खाना खा लेता है इस उम्र में, तो वो क्या है एक एक लड्डू उठाएगी और खाते जाएगी, और इस तरह मेरे हाथ वो बाद में चाटती है। इसलिए हाइजीनिक आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है। मैं शायद कुछ यहाँ पे बात कर रही थी, लेकिन शोर की वजह से मैंने अनम्यूट कर दिया, और वैसे भी ब्लॉग मुझसे बहुत बड़ा गाइस शूट हो गया था, मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि इसे कैसे कट कर करके छोटा करूँ, तो जैसा भी आप लोग चला लीजिएगा। इस व्लॉग में एक तो बच्चों की डिश हो गई ना जो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करेगी,
दूसरा ये है कि अगर आपको घर की साफ़ सफाई करनी है, घर को मैनेज करना है, तो आप अपने छोटे से बच्चे का योगदान कैसे ले सकते हो और उसको कैसे मतलब इंस्पायर कर सकते हो कि घर को साफ़ रखना है। वो सारी चीज़ें हैं जो आप देख के भी समझ सकते हो और मैं बातों में भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस समय डिनर तो हो गया है, मेरा डिनर तो हल्का फुल्का ही होता है, आजकल खिचड़ी ही ज़्यादा चल रही है। तो हरित्वी को भी मैंने जो है लड्डू खिला दिए हैं और पापा ने सिंपल चपाती के साथ दोपहर की सब्जी बची थी वो खाई थी और मम्मा रात को डिनर नहीं करती। तो हमारा काम ख़त्म हो गया है। तो बस अब मिलते हैं आपको कल को, क्योंकि कल हमें बहुत ज़्यादा यार काम है और ये सुबह का वक्त है। हम दोनों आज नहीं नहाए हैं क्योंकि हम दोनों को सफाई करनी है, इसलिए हम लोग नहीं नहाए हैं। हमने सोचा कि हम अच्छे से सफाई वगैरह करने के बाद नहाएंगे। और यहाँ पे हरित्वी का बेड, मतलब दोनों बेड उसके जो है वो मैंने सेटअप कर दिए हैं। हरित्वी अपना पापा पिग देखने में बहुत ज़्यादा बिजी हे था गाइस, यार। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। तो ये सुबह का टाइम है और सुबह के मेन जो है काम सब हो गए हैं। मेन जो होते हैं ना, एक लोड कपड़ों का धोने के लिए लगा दिया है। उसमें मैंने आज बेडशीट्स थी थोड़ी और गद्दों के कवर होते हैं ना जो वाटरप्रूफ, मेरा आपने देखा है बहुत बार, आप पूछते भी हो कहाँ से लिया, तो वो लोकल मार्केट से ही लिया था। तो वो भी मैंने वॉश करने के लिए डाला है। बस अब हरित्वी का रूटीन करवाया, ब्रश एंड ऑल। अब उसके लिए मैं बनाऊंगी नाश्ता। अपने लिए तो मेरा सिंपल ही होता है सुबह, मेरा तो कुछ है ही नहीं काम तो अब मैं थोड़ा सा जो है वो नाश्ता बनाऊंगी हरित्वी का। चपाती खानी है उसने सिंपल दही के साथ, और आज मुझे थोड़ी सफाइयाँ और करनी है। पिछले कल भी सफाइयाँ की थी। पिछले कल तो हरित्वी के ड्रायर्स डीक्लटर किए थे, सारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। और अपना ड्रेसिंग टेबल तो मैंने किया था जब मनाली से आए थे, तभी डीक्लटर कर लिया था। हरित्वी की अलमारी भी डीक्लटर है, मेरी अलमारी रहती है वो भी थोड़ी सी आज स्टार्ट कर दूंगी। सर्दियों के भारी भारी कपड़े हैं ना जो, उनको उठा के रख दूंगी मैं आज। और बस नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम दोनों साफ़ सफाई में लग गए थे और यहाँ से सबसे पहले शुरुआत हुई और हरित्वी से ही हुई। जहाँ जहाँ उसने अपने कलर से कुछ ना कुछ अपनी पेंटिंग्स, कुछ कुछ क्रिएटिविटी दिखा रखी थी, वहाँ से शुरुआत हुई। और मैं ज़्यादा रगड़ रगड़ाई करके उसको साफ़ करने की कोशिश कर रही थी। हरित्वी तो बस मतलब बेस्ट वो अपना भी दे रही थी, लेकिन ये था कि मुझे ये था कि ये थक ना जाए, क्योंकि इस काम में क्या होता है कि आपके बाजुओं का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा लगता है। थकावट की जो होती है वो हमें मतलब ज़्यादा रहता है कि थकावट हो जाएगी इस तरह के काम में, क्योंकि बार बार आपको उठना बैठना होता है, बार बार आपके बाजू चल रहे होते हैं। और मेरे लिए तो ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि आई एम सीरियस वाला पेशेंट। और हाइजीनिक भी बहुत चाहिए होती है हरित्वी के पर्पज़ से भी, और मुझे खुद को भी गंदगी में नहीं चलता। हरित्वी भी ये है कि जोश जोश में मेरे साथ काम तो बहुत करता है और जब तक काम ख़त्म नहीं होता पूरा करता है, लेकिन वो भी यार थक जाता है। इसलिए मुझे होता है कि जितना ज़्यादा मुझसे काम निकले उतना ज़्यादा निकाल लूँ। और पूरे घर की दीवारें हमने साफ़ की थी, लेकिन पूरी पूरी दीवारें तो हमने नहीं धोई। हमने सिर्फ उतना उतना हिस्सा ही धोया है जहाँ जहाँ हरित्वी ने कुछ ना कुछ पेंसिल से मार्क कर रखा था, कुछ ना कुछ निशान बना रखे थे। और इस काम को हमें ना 3 घंटे लग गए, मतलब 9 से 12 बज गए। गाइस, यहाँ हरित्वी को मैंने नहला धुला दिया, 11 बज गए हैं और काम हमारा ख़त्म हो गया। हमने जैसे आपने देखा दीवारें साफ़ की, जहाँ पे भी स्टेन्स थे वही धोई हैं। और हरित्वी को नहलाया मैंने, अभी अभी उसको रेडी किया। अब उसका स्नैक टाइम है, उसको भूख लगी है तो हल्का फुल्का उसके लिए स्नैक बनाऊंगी। और भूख तो मेरे को भी बहुत लगी है यार, बहुत भूख लगी है। हाँ, स्नैक में अपने लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा बना सकती हूँ, है ना, अपने लिए भी बना लेती हूँ। क्या चाहिए इसके लिए? पीनट चिवड़ा बनाती हूँ, पीनट काजू बाबू खाएगा, थोड़ा सा पोहा डाल। ओके, तो कॉफ़ी, वैसे प्रोटीन शेक होता है, रिथ्वी को पता नहीं है, उसको लगता है कॉफ़ी कॉफ़ी के चक्कर में थोड़ी सी कॉफ़ी भी डालती हूँ, थोड़ी सी पिंच सी ना, जिससे उसका टेस्ट उसे ज़रूर आ जाए और उसे लगे कि हाँ मम्मा ने कॉफ़ी दी है। धोखा देना पड़ता है यार बच्चों को, क्या करना है। तो खुद मैं चाय पी लूँगी और साथ साथ हरित्वी का स्नैक मैं रेडी कर दूँगी। थक गई हूँ बहुत, इसलिए लंच हल्का रखेंगे आज, बिल्कुल हल्का। पर बनाएंगे क्या? सुबह भी बाबू ने चपाती खाई है, चलो देखते हैं।
तकरीबन 11-12 के बीच का समय था और हम दोनों को भूख लग गई थी। ऐसा नहीं है कि हमने नाश्ता, मैंने तो चलो हल्का फुल्का, लेकिन नाश्ता मैंने हरिथ्वी को भरपेट करवाया था। लेकिन फिर भी इतने काम में क्या होता है कि भूख तो लग ही जाती है। और मेरा भी आज दिल कर गया था कि मैं भी दूध वाली चाय पीऊँ, इसलिए मैंने स्नैक पहले बनाया हरिथ्वी के लिए। देसी घी में मैंने थोड़े से पीनट को जो है रोस्ट किया, थोड़े से काजू रोस्ट किए और साथ ही हरिथ्वी के रूप में उसके लिए डार्क कॉफ़ी बना दी, जो कि एक्चुअली उसका प्रोटीन शेक होता है। और यहाँ पे मैं बना रही थी पोहे का चिवड़ा, जो उसे भी बहुत पसंद है और मैं भी खा लूँगी, क्योंकि लाइट होता है तो घी भी मैंने उसी अकॉर्डिंग डाला था। यहाँ पे गाय का देसी घी डाला था, तो मैं भी इस चीज़ को खा सकती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे चिवड़ा बनाया। उसके बाद मैंने उसी तेल में क्या किया, नमक, देसी घी में नमक और हल्दी रोस्ट करने के बाद उसमें मैंने चिवड़ा डाल दिया 1 बाउल और उसको 1.5 मिनट रोस्ट किया। और ये देखिए हरिथ्वी का भी तैयार है और उसी के साथ मेरी जो है वो चाय भी तैयार है। और मैंने भी आई थिंक नहीं, मैंने बाद में, मैंने नहाने के बाद, मैं हरिथ्वी को दे के ना नहाने के लिए चली गई थी और उसके बाद आने के बाद मैंने लंच की तैयारी शुरू की। और मैंने फिर क्या किया, अपना चाय और अपना चिवड़ा जो है वो खाया। बहुत थकावट हो गई थी। वेलकम बैक। ये देखो ब्राउनी यही मेरे को टेंशन है, इसको कैसे धोऊंगी जब ये गंदा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, सुबह के काम, आज क्लीनिंग मेरी आलमोस्ट ख़त्म हो गई। बस मेरी अलमारी जो है वो डीक्लटर रहती है और वो मैं शाम से या कल से शुरू करूँगी उसको डीक्लटर करना। या बेबी लव यू। अच्छा लग रहा है कैप। ब्राउनी पे कैप अच्छा लग रहा है। मैंने इसको रगड़ रगड़ के नहलाया, फिर भी पता नहीं कहाँ से कलर लगा के आ जाता है ये। इतना बुब्बी पे कलर लगाता रहता है, पता नहीं। आज दीवारें इसी की वजह से मुझे धोनी पड़ती हैं, कलर लगा पता नहीं क्या क्या करतब करता रहता है। तो कपड़े वपड़े धुल गए, उनको भी सूखने डाल दिया, सारा काम खत्म हो गया। 12 बज गए, तो अब मैं थोड़ा करूंगी रेस्ट, है ना बाबू? मम्मा को रेस्ट करने दो। जस्ट लेटना, नींद नहीं करनी। हाँ, कर लेना, बस सोना मत। हाँ नहीं, सोऊंगा नहीं। और बस देर बाद उठना, ठीक है? मेरे बोलने पे उठना। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो अब थोड़ा मैं रेस्ट करूंगी। 12 बजे हैं, 1-1:30 बजे तक अगर इसने मेरे को रेस्ट करने दी तो मैं रेस्ट करूंगी। और लंच का मैं करने दूंगा, मैं तो बिजी हूँ। ओके, लंच के लिए बाबू को चाहिए फ्रेंच फ्राइज आज, तो क्योंकि आज इसने थोड़ा कॉफ़ी के साथ भी स्नैक्स ले लिया, हैवी हो गया, टम्मी टुम्मी फिल है इसका। तो फ्रेंच फ्राइज़ का मैंने तैयारी कर ली है, तैयारी करके जो भी उनको मैग्नेट वगैरह जो करके रख लिया है। और अपने लिए तो मैंने खिचड़ी बनानी है, वो तो जल्दी बन जाती है, उसके भी दाल चावल भिगो के रख लिए। तो बस इसी तरह हमारा जो है चलता रहेगा। तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं यहीं पे व्लॉग का एंड करने वाली हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है, कुछ भी अच्छा लगा ना, छोटी सी भी चीज़ अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार हैं तो थैंक यू वेरी मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें हरिथ्वी बहलन ममा। ऐसे ही मेरा मुंह दबा देता और इसने नाक मेरी बहुत बार तोड़ी है। एक बार तो ना ब्लड निकलने लग गया था, इतनी बार इसने मेरी नाक तोड़ी हुई है। बाय गाइस। अभी तोड़ू? नहीं नहीं अभी मत। देखो तोड़ दी। बाय बाय।